प्रदोष व्रत हो या मासिक शिवरात्रि हो या सोमवार का व्रत हो या पशुपतिनाथ का 5 सोमवार का व्रत हो, अगर मासिक धर्म है तो व्रत करना चाहिए या नहीं, उस समय क्या नियम होते हैं या हम उस व्रत को गिनती में ले या न लें, मासिक धर्म में व्रत के दौरान कौन कौन से हमें नियम करना चाहिए, इससे जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रोहिणी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको यह जानकारी प्राप्त होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जब भी आप प्रदोष व्रत करते हैं तो महीने की 2, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष की। जब भी आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो हमेशा महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। जब भी आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो 5 सोमवार का व्रत संकल्पित किया जाता है। तो जब आप ये सब व्रत करते हैं तो अगर आप प्रदोष की व्रत निरंतर करते हैं या आप 1 साल का संकल्पित लिए हैं या आप 11 प्रदोष का व्रत नियम लिए हैं या 21 प्रदोष व्रत का नियम लिए हैं या आपने 1 वर्ष मासिक शिवरात्रि का व्रत का नियम लिए हैं, तो जब भी आपका मासिक धर्म के दिन यानी जब आपका मासिक धर्म हो और प्रदोष व्रत पड़ जाए तो आपको पूजा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप हमेशा रहने, जैसे मैं हमेशा प्रदोष व्रत रहती हूँ तो उसमें मैं गिनती नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं हमेशा रह रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग 1 वर्ष का 11 प्रदोष 21 प्रदोष का नियम लेते हैं, तो ऐसे में आपको गिनती में ज़रूर लेना चाहिए। आपको व्रत ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जिस प्रदोष के दिन आप पूजा प्रदोष काल के समय करेंगे उस प्रदोष के आपको गिनती में लेना है। तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जो लोग हमेशा प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग 11 या 21 या 1 वर्ष का व्रत का संकल्प लिए हैं वो लोग प्रदोष काल की पूजा प्रदोष के दिन करेंगे, उसी दिन की गिनती लेंगे। लेकिन व्रत आपको जरूर करना है। व्रत आप कर सकते हैं, मानसिक पूजन यानी मंत्र का जाप मन ही मन भगवान शिव का कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, शिव कथा सुन सकते हैं। ये सब कार्य आप मासिक धर्म के दौरान ज़रूर कर सकते हैं। इससे भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। जब आप पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाते हैं, आप 6 दिन के बाद आपको जो है बाल धुलने के बाद तभी पूजन करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रदोष के नियम होते हैं जो आप मासिक धर्म में अगर आ जाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप हमेशा करते हैं तो आप व्रत करिए, मन ही मन शिव जी का मंत्र जाप करिए। आपको पूजा यानी गिनती में नहीं लेना है, लेकिन कुछ लोग गिनती यानी संकल्पित करते हैं कि इतनी प्रदोष का व्रत करेंगे, तो उन्हें पूजन का दिन जोड़ना है। व्रत आपको हमेशा करना है, यानी मासिक धर्म के दौरान भी आप व्रत करेंगे। दूसरी चीज़ कि जब आप पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं तो 5 पशुपतिनाथ का व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसमें छोटे छोटे नियम होते हैं जिनकी हमें ध्यानपूर्वक रखना चाहिए ताकि आपकी 5 पशुपतिनाथ होते होते मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो ऐसे में जब 5 सोमवार का आप संकल्प लेंगे तो बीच में कभी न कभी कोई सोमवार को मासिक धर्म की समस्याएं जरूर आएंगी। तो ऐसे में आपको व्रत तो करना है, लेकिन आपको पूजा गिनती में नहीं लेनी है। आप गिनती में तभी लेंगे जब आप पशुपतिनाथ की पूजा सुबह और शाम की पूजा कर लेंगे, वही व्रत को आपको गिनती में लेना है। और जब आप मासिक धर्म में होंगे तो व्रत ज़रूर करेंगे। व्रत आपको बना के रखना है। मेरा कहने का मतलब ये कि जब आप शिव जी की पूजा पशुपतिनाथ व्रत में दोनों समय करेंगे, उसी व्रत को 5 सोमवार में आपको गिनती करना है। और अगर बीच में आपका मासिक धर्म आ जाए तो उसे आपको गिनती में नहीं लेना है, व्रत आपको करना है। 5 पशुपतिनाथ के यही नियम होते हैं और एक ही शिव मंदिर में इस व्रत को किया जाता है। और पूजन का महत्व विशेष रूप से है सुबह शाम। तो अगर आप पशुपतिनाथ का व्रत कर रहे हैं, मासिक धर्म में नियम आ जाए तो ये आपको जरूर में ध्यान में रखना है ताकि आपकी पूजा मनोकामना व्रत सफल हो। मासिक धर्म के दौरान आपको भगवान शिव के मंदिर या शिव की पूजा से दूर रहना है, क्योंकि मासिक धर्म के दौरान आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ की सामग्री या मंदिर के कोशिश करिए कि आप सामने 4 दिन 5 दिन ना पढ़ें,
जब तक आप बाल न धुल लें, जब तक आप पूर्ण रूप से स्वच्छ ना हो जाएं। मन ही मन मंत्र का जाप व्रत के दौरान आप कर सकते हैं। भगवान शिव का गुणगान कर सकते हैं, या आप शिव जी की कथा मोबाइल या टीवी के द्वारा सुन सकते हैं। तो मासिक पूजा आप मासिक धर्म के दौरान कर सकते हैं। तो ये ध्यान में आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अक्सर जब हम व्रत करते हैं तो ये हमारे मन में डाउट ज़रूर आता है कि मासिक धर्म है, व्रत करें या ना करें, पूजा करें या ना करें। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि मैं प्रदोष का व्रत हमेशा करती हूँ, तो मैं उसे गिनती में नहीं लेती, क्योंकि व्रत तो मैं हमेशा करती हूँ, चाहे मैं जिस स्थान पे रहूँ व्रत ज़रूर करती हूँ। मासिक धर्म के दौरान पूजा नहीं करती, क्योंकि मेरा संकल्पित हमेशा का प्रदोष व्रत का है। लेकिन अगर जब आप कोई संकल्पित शिव जी की पूजा 11 या 21 या 51 या 1 साल का करते हैं, तो उसे पूजा ज़रूर जोड़िएगा, व्रत को अपने बना करके रखिएगा। और व्रत के दौरान कोशिश यही किया करिए कि बेलोपत्र को ना तोड़ा करिए, क्योंकि बेलोपत्र तोड़ने का भी एक नियम होता है। उसकी भी वीडियो मैंने आप सभी को डाली भी थी कि सोमवार हो गया आपका प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और पूर्णिमा के दिन का नियम होता है कि बेलोपत्र नहीं तोड़ा जाता। आपका व्रत है और आपने अगर व्रत तोड़ के शिव जी को चढ़ा दिया तो व्रत आपका बेलपत्र चढ़ाना भी असफल होगा और आपके व्रत करने का भी फल नहीं होगा। तो ये ध्यान में हमेशा ज़रूर रखिएगा कि व्रत यानी शिव जी का जो भी व्रत कर रहे हो, सोमवार का दिन हो तो बेलोपत्र मत तोड़िए, वही धुल के आप शिव जी को चढ़ा दीजिए। लेकिन व्रत को मतलब उस दिन आपको बेलोपत्र नहीं तोड़ना है। इसी वीडियो में मैं फिर से आपको जानकारी शेयर कर दे रही हूँ। और अगर आपने 5 पशुपतिनाथ का व्रत करने का सोचा है या कर रहे हैं, तो आपका सभी सामग्री आपकी होनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी के घर का चाय पानी आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये तो हर व्रत में नियम करना चाहिए, चाहे आप प्रदोष हो, चाहे आप मासिक शिवरात्रि हो, चाहे आप सोमवार हो, चाहे आप एकादशी हो। हर व्रत में आपका यह नियम होना चाहिए कि आपको अपने घर का ही चाय पानी ग्रहण करना चाहिए। और पशुपतिनाथ व्रत में तो विशेष रूप से ये नियम बना है कि आपको अपने घर का ही चाय पानी ग्रहण करना चाहिए, खुद से प्रसाद तैयार करना चाहिए, खुद से आपको पूजा की थाली तैयार करनी चाहिए। चाहे सोमवार के व्रत में तो ये महत्वपूर्ण नियम है पशुपतिनाथ के व्रत में। और साथ ही प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन भी यही कोशिश किया करिए कि आपको अपनी पूजा की थाली खुद से तैयार करिए, खुद से भोग प्रसाद फूल पत्ती खुद से तैयार करिए और भगवान शिव की भक्ति पूजन करिए, जिससे आपको व्रत का फल मिले। आशा करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ घर गृहस्थ से छोटी छोटी जुड़ी जानकारी, साथ ही अपनी भी वीडियोज़ में मैं आपको बीच बीच में शेयर करती रहती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ये मैं हृदय से कामना करती हूँ।